गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। और हाँ, क्विज़ वगैरह भी जो आते हैं ना, वो भी मैं सेंड कर देता हूँ इसमें, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है सर्वव्याप्त, तो इसका क्या हो जाएगा, सर्व में व्याप्त। तो क्या हो जाएगा, अधिकरण में पेपर। अधिकरण के होते हैं ना, मैं पेपर, तो सर्व में व्याप्त हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास। समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ संक्षेप होता है। समास किस में होता है, शब्दों में होता है, और संधि किस में होती है, वर्णों में होती है। तो आंसर हो जाएगा ए। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण, याद रखेंगे। नेक्स्ट, उसके सिर में घने वाले हैं। सिर में नहीं होते, सिर पर होते हैं, तो कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक कितने हैं, 8 कारक। कोई क्या कहते हैं, परसर्ग। इन दो चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का, और रचना के आधार पर 3 प्रकार का, ये और याद रख लेंगे। नेक्स्ट, किस विकल्प में संक्षेपण चिन्ह का उदाहरण है। संक्षेपण बताना कहाँ, तो देखो पंडित ये लिखा है, ये संक्षेपण कहते हैं। तो जितने भी विराम चिन्ह की संख्या है 20, कामता प्रसाद गुरुजी ने बताए थे। 1 इंग्लिश का, बाकी 19 हिंदी के विराम चिन्ह में, ठीक है। ये योजक है, थोड़ा बड़ा निर्देशक है। इसे पाद बिंदु, सॉरी ये नहीं बना, इसे कहेंगे पाद बिंदु, ठीक है। इसे कहेंगे विवरण चिन्ह, याद रख लेना। ये 3-4 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मुहावरे का गलत योग में एडिया किस्म दौड़ धूप करना। देखो गाल फुलाना, गाल फुलाना का मतलब बकवास करना नहीं होता, इसे रूठना कहते हैं। रूठ गया है गाल फुला के, ठीक है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, सिर पर भूत सवार होना, मतलब होता है धुन सवार होना। मतलब मेरे तो सिर पर भूत सवार हो गया, बस जॉब लगा के ही रहना है। मुहावरा क्या होता है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखना, अरबी भाषा का और क्या है, शहद, ठीक है। ये भी याद रख लेना। और मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं होते। वाक्य क्या होते हैं, जो लोकोक्ति होते हैं। नेक्स्ट, गागर में सागर, सॉरी गागर में अनाज गवार का राज। गागर में अनाज गवार का राज, कितना बढ़िया है ना, राइमिंग सी बन रही। मूर्ख थोड़े में इतराते हैं। मूर्ख क्या होते हैं, थोड़े में इतराते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बैल का बैल गया 9 हाथ की पगहा, मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा कांटा हो गया। बैल भी चला गया, पगहा भी चली गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। और लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति होती है पूर्ण वाक्य, मैंने बताया था ना, ठीक है। नेक्स्ट, दिगंबर, दिगंबर का शब्द का अर्थ क्या होगा, दिगंबर का मतलब होगा नंगा। अब कैसे है, देखो जो जैन धर्म होता है ना, उसकी 2 शाखाएं, एक तो होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, मतलब दिशाई वस्त्र है, उन्हें वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, तो उन्हें कहते हैं दिगंबर। आंसर सी। नेक्स्ट, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को कहते हैं समरूप या ग्रैफीम, ठीक है। अच्छा, एक होता है स्वनिम, याद रखना, एक होता है रूपिम। मतलब जो आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है और अर्थपूर्ण इकाई रूपिम है, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा सी। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, तो छाता अच्छा है, अमरूद अच्छा है, बनावट अच्छी है, तो ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। देखो सविता, याद कर लेना, सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। अंशुमाली, ये भी है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, दुष्प्रकृति, दुहदन प्रकृति, ये हो जाएगा। संधि किसमें होती है, वर्णों में होती है, याद रखना। संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है। द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह लगाते हैं। पहली बात, दोनों पद प्रदान होते हैं। इसमें कितने पद प्रदान होते हैं, दोनों। उदाहरण बताना, हरि और शंकर, घर और बाहर, धर्म और अधर्म। धर्माधर्म का बनेगा धर्म और अधर्म, तो इसका क्या बन जाएगा, दिन दिन। जब शब्द की ना द्विरुक्ति हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव, ठीक है। अव्ययी भाव में ना बहुवचन नहीं बनता है इनके उदाहरणों का। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, आंसू शब्द क्या है। आंसू देखो, जहाँ पे भी ये अनुनासिक होता है ना, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, तो वो हमेशा तद्भव में आता है। ये वाला वाह आता है, ठीक है। ये जा, खा, ये हमेशा किस में आते हैं, 99% तद्भव में आएंगे, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें से आहट प्रत्यय से बना सही शब्द नीचे दिए गए, इसमें से विकल्प बताना। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत और तद्धित प्रत्यय, याद रखना। ये क्रिया में रखते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है, याद रखना। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं, तद्धित वाले। आहट बताना है, तो क्या है, कड़वाहट, क्या हो जाए, कड़वादन आहट, कड़वाहट। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा सही युग्म है। सही युग्म बताना है, युयुत्सा युद्ध करने की इच्छा, तितुर्सा होती है तैरने की इच्छा, इसमें यही गलत है, ठीक है। अच्छा, मुमुक्षु लिखना सीख लेना, ये बहुत पूछा जाता है। मुमुक्षु, 3 छोटे ऊ की मात्रा आती है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है तद्भव कौन सा है, तो देखो मैंने बताया था जहाँ चंद्रबिंदु होता है, तो क्वेश्चन नंबर 25 जवाब दोगे आप।
अग्नि का पर्यायवाची हुताशन याद रख लेना, पावक याद रख लेना, और क्या याद रख लोगे बताओ, अनल याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, विराम चिन्ह बताना है कौन सा है, तो ये क्या है, अर्ध विराम है। अल्प विराम कैसा होता है, इस तरीके का होता है। पूर्ण विराम इस तरीके का होता है। हंसपद इस तरीके का होता है। हंसपद को त्रुटिबोधक भी कहते हैं। नेक्स्ट, मोहन बाजार गया, बाकी में उद्देश्य बताना है, तो बाकी के दो अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। उद्देश्य ही क्या होता है, कर्ता। तो मोहन क्या है इसमें, इसमें हो जाएगा उद्देश्य। नेक्स्ट, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। संयुक्त में क्या आता है, किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, वरना, ठीक है। मिश्र में क्या आता है, की, जो, सो, ये याद रखना, आंसर सी। नेक्स्ट, वाक्य रचना का सही क्रम बताना है, तो देखो राम बाजार जाता है, तो ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, ये हो गया क्रिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कर्ता कर्म क्रिया, ये रही। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा हनुमान का पर्यायवाची नहीं, तो राम भक्त नहीं कहते। राम भक्त तो कोई भी हो सकता है, आंसर होगा ये। पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर, ये तीनों हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं इसे, याद रखना। मुझे थोड़ी चाय दो, चाय कितना होता है, परिमाण बता रहा है ना, 1 कप दो, 2 कप, मतलब 1 कप 2 कप नहीं, केवल थोड़ी दो, ये याद रखो। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक, सार्वनामिक, ठीक है, याद रखना। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, 3 चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, कौन सर्वनाम का गुणवाचक, इसमें से कौन बनेगा, कौन का बताना है, गुणवाचक, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित करना है। तो कौन का क्या करना है, कैसा, ऐसे देखो, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, तो हम पूछेंगे कैसा लड़का, अच्छा लड़का, तो इससे निकलेगा ना आंसर, आंसर हो जाएगा सी। देखो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ठीक है। सर्वनाम की संख्या पूछ ले तो 11 है, ये संख्या पूछ लेता है आजकल, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। नेक्स्ट, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, तो देखो चक्रपाणी नहीं कहते, चक्रपाणी तो किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री 3 बजे भाषण देंगे, तो क्या है, निश्चय, क्या है, निश्चय, आंसर सी, सॉरी आंसर होगा बी, निश्चय हो गया ना। नेक्स्ट, उससे आया नहीं जाता, उससे आया नहीं जाता, कभी भी से आ जाए तो फिर क्या हो सकते हैं, कर्मवाच्य या भाववाच्य। अब देखो अगर सकर्मक है तो कर्मवाच्य, अकर्मक है तो भाववाच्य। उससे आया नहीं जाता, कर्म है नहीं है तो भाववाच्य, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है, प फ प प म, बोल के देखो तो ओष्ठ से बोलोगे, ठीक है। और ओष्ठ से क्या बोला जाता है बताओ, ब, क्या बोला जाता है, प, हाँ पैसे भी प फ ब ब म इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा दंत से क्या बोला जाता है, ल श, याद रखना। तालव्य से य श ई, याद रखना। और मूर्धन्य से ऋषि, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से बताना एक वचन कौन सा है, तो देखो प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, ये हमेशा नित्य बहुवचन में रहते हैं, और जितने भी द्रव्यवाचक भाववाचक होते हैं ना वो सब हमेशा एक वचन में रहते हैं, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा मिश्र वाक्य है, तो देखो ऐसे समझो कि की बताया था ना ऊपर ही, आ गया, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं बताओ, तो इसे कहते हैं मुख्य क्रिया के अर्थ को जो स्पष्ट करती है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 51, इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, आप लोग बताना। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में आएगा, तो ऐसे में मैं बोल सकता हूँ राम बुद्धिहीन है, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका विशेषण, क्या हो जाएगा विशेषण, आंसर हो जाएगा डी, याद रखना। नेक्स्ट, आजन्म शब्द में समास बता, आजन्म शब्द में समास बताना है। देखो आ प्लस जन्म, आ क्या है इसमें उपसर्ग आ रहा है या अव्यय कह सकते हो, तो ये सब किस में आएगा, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट, अच्छा इसे याद रखना, बहुब्रीहि समास में ना अन्य पद प्रदान होता है, पूछ लेता है किस समास में अन्य पद प्रदान होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका का विलोम बताना, तो उपत्यका होता है नीचे की भूमि और आदित्यका होता है पर्वत के ऊपर की भूमि, आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब क्या होता है, घबरा जाना। ऐसे देखो अगर पेपर में नकल कर रहे हो ना और अगर टीचर ने पकड़ लिया तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, कभी पकड़ा है किसी को। इसमें से नेक्स्ट पूछ रहा है कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष होता है, तो महान है जो आत्मा उसमें हो जाएगा। गजानन देखो इसमें क्या है, ये तो गणेश जी का है, किसका है, गणेश जी का है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध है। देखो पूज्य तो इस तरीके से लिखोगे और पूजनी लिखना हो तो इस तरीके से लिखोगे, तो आंसर हो जाएगा पूजनी। नेक्स्ट, गठरी शब्द बताना है, तो गठरी बड़ी है, तो स्त्रीलिंग, गठरी बड़ी है,
दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी में। कर्म कारक बताना है तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में संबोधन हे राम हो बरे, इस तरीके से याद रहो। कर्ता ने कर्म को बोला था मैंने, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बताना है इसमें से अविकारी कौन सा है। तो जितने भी क्या विस्मयादि बोधक होते हैं ना, ये सब अविकारी में आते हैं। अविकारी को अव्यय भी बोलते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक, ये 4 होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा बताना है। देखो भाववाचक लघु का दीर्घ हो जाएगा, और नहीं ऐसे समझो, लघु प्रश्न तो ये क्या, ये तो विशेषण हो जाएगा। मेधावी बच्चा विशेषण हो जाएगा। पंडित क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बुद्धिमत्ता सी हो जाएगा इसका। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 5, याद रखना। नेक्स्ट देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे लगा लेना, उसमें भी ये वाली थीम याद कर लेना, रट लेना, पेपर में आएगी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सबसे पहली बार कब मनाया गया? 1974 में। 1972 में UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हुआ था, कहाँ? नैरोबी केन्या में, तब से मनाया जा रहा है। इस साल का होस्ट कौन है? पाकिस्तान। ये क्वेश्चन याद करना है, ये याद करना है। 1974 में इसकी थीम थी वन अर्थ। 1974 में थीम क्या थी? वन अर्थ। ये भी याद रख लें, पूछी गई है कई बार कि पहली बार थीम क्या थी। इस बार थीम ये याद रखना, 5 जून याद रखना। पाकिस्तान इस बार हेड है, मतलब ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। तो 1972 में पहली बार UNEP ने डिसाइड किया था, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या बताया। 1974 से मना रहे हैं। सारे फैक्ट मैंने बता दिए, याद कर लेना ये। नेक्स्ट अभी किस मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ, सीनियर की बात कर रहा है। सीनियर को क्या दिलाना है? हमें न्याय दिलाना है। थावरचंद गहलोत इसके कौन है? हेड है। नेक्स्ट टाइम्स की जो 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन है, उसकी लिस्ट में कौन सी इस पर आया? सुशांत सिंह राजपूत। लास्ट ईयर इनका ना सुसाइड हो गया था, तो मतलब प्लीज़ याद रखना है, इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंडिया बेस्ट मेगा फूड पार्क छत्तीसगढ़ में। खाना ना 36 टाइम खाओ, 36 दिन खाओ, 30 दिन तो सब खाते हैं, तुम 36 दिन खाओ। नेक्स्ट अब देखो न्यूनतम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञों का समूह बनाया, तो उसका कौन है? तो उसका बनेगा, देखो जो मजदूर होते हैं ना, उनका दिल ना तुम छोटे छोटे से काम करके भी जीत सकते हो। सरकार थोड़ा सा भी कुछ कर देती है ना, तो उनका दिल जीत लेती है, ऐसे याद रखना। फिक्की की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की हेड बनी थी उज्ज्वला, कहती करंट को वाइल्ड लाइफ इनोवेटर से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना। आंसर डी। नेक्स्ट ILO ने 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना बताइए? 5.7%, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा ये भी। क्वेश्चन का आंसर होगा सी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर गाय राइटर है। ये कई बार पूछा गया है कि ILO कब बना था? 1919। 1 मई को ना क्या करते हैं ये, मतलब यही बेरोजगारी दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इससे छोड़ देना फैक्ट को। 1 मई को क्या मनाया जाता है आप लोग चेक करना, ये रोजगार से ही रिलेटेड है कुछ। नेक्स्ट RBI ने 2022 के लिए GDP ग्रोथ रेट कितना रखा है? 9.5। इसे भी थोड़ा सा हल्का सा याद रखना, हल्का सा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो अब बाकी मैं एक क्वेश्चन स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप बताना तो उसका आंसर क्या होगा। अब देखो गठरी निकला, तो इसका क्वेश्चन नंबर 67, इसका जवाब आप लोगों को बताना है। अच्छा जो कल वाला आंसर था एक, कौन सा? करंट अफेयर में जो पूछा था, जो करंट अफेयर का कल वाला मैंने आंसर पूछा था ना, उसका जवाब मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिसको देखना हो वो देख लेना। मैं अभी नीचे पहला ही कमेंट कर देता हूँ, किसका? कल वाले करंट अफेयर के आंसर का। इसके साथ अपना आप लोगों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।